गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय निकाल लें और उसके 16 से लेकर अंतिम पद तक हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर 26 तक। तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो, क्योंकि शरीर की आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चुनाव चलते हो तो व्यवस्था की अधीन ना रहो। शरीर के काम के प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदगी, मूर्ति पूजा, प्रेमा, बैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, फूट, विघन, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है। उसके विषय में मैं तुझसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज्य की बारिश न हो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेगी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ड्रामा करें। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और अपने आत्मा के द्वारा हमें आज सिखाए और हमारे अंदर अपने आत्मा का काम करे। हम बहुत ही प्रार्थना के साथ बैठें। ये जो भाग है इसके ऊपर शायद 2 भाइयों ने ऑलरेडी परमेश्वर के वचन से कई बातें सिखाई हैं, परंतु कुछ और बातें हम इसमें से आज देखने की कोशिश करेंगे। यदि हम गलातियों की पुस्तक को सही रीति से फॉलो कर रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक हमने इस बात को देखा था कि प्रेरित पौलुस गलातिया के विश्वासियों को एक विशेष बात बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम व्यवस्था से तुम धर्मी ठहर नहीं सकते, व्यवस्था का पालन करके तुम धर्मी नहीं ठहर सकते। हम व्यवस्था के अधीन नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे व्यवस्था के अधीन नहीं है, परंतु अब अनुग्रह के अधीन है। इस बड़ी सच्चाई को हमने अभी तक देखा था। तो ऐसा लग सकता है कि अब आकर इस भाग में प्रेरित पौलुस कुछ और बात कह रहा है। वो कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार मत चलो, और शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में हैं। शरीर के काम ऐसे हैं, आत्मा का फल ये है, और हम यदि आत्मा से जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो थोड़ा सा हमें लग सकता है कि पूरे जो दूसरा जो भाग है उसके साथ ये कुछ नई बात कहना आरंभ कर दी क्या पौलुस ने। परंतु ध्यान से देखें तो हम एक बात समझ सकते हैं, प्रेरित पौलुस जिस बात को अभी तक बताते आ रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात है वो यह है कि प्रेरित पौलुस ये बताना चाहते हैं कि आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन में अंतर है, या फिर आत्मा के द्वारा चलाया गया एक व्यक्ति का जीवन और शरीर के द्वारा चलाए गए जीवन में अंतर है। और जो लोग प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा न करते हुए अपने सामर्थ्य पर, जिसके बारे में हम जो पहले देख रहे थे, जो व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के सामने धर्मी होना चाहते हैं, उस तरह से जीवन जीने वाले लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं जी रहे हैं, परंतु अपनी ताकत से मसीह जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को, उसी थीम को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा है कि जो उस तरह से जीते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देता, परंतु शरीर के काम दिखाई देते हैं। जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी होना चाहते हैं वे पवित्र आत्मा पर नहीं परंतु अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए जीते हैं। और इस तरह के जीवन के 2 परिणाम हैं। परिणाम है जो हम
इसके 15वें पद में पढ़ सकते हैं, जरा पढ़ें 15वें पद को। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हैं और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश न कर दो। अब देखिए ध्यान से इधर, प्रेरित पौलुस अभी तक किसकी बात कर रहा था? व्यवस्था से तुम धर्मी नहीं ठहर सकते, मतलब मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसका पालन करके तुम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं ठहर सकते। ये सब बताने के बाद 15वें पद में अचानक प्रेरित पौलुस को ऐसा क्यों कहना पड़ा, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो? उसका कारण क्या आप जानते हैं? जो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन होकर, अनुग्रह पर भरोसा करके नहीं जीते हैं, उनके अंदर ये सारी चीजें अंततः दिखाई देने लगती हैं। कौन सी चीजें? दूसरों के प्रति बैर भाव और झगड़ा और ईर्ष्या और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है यहाँ पर, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। आगे जाकर वो फिर 19 से लेकर 21 तक बताता है कि शरीर के काम कैसे हैं, जिसमें हमने देखा था व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके और जैसे काम है। तो ये सब किसके काम है? शरीर के काम है। तो प्रेरित पौलुस उसी थीम को आगे बढ़ा रहा है। ये कोई नई चीज अचानक से प्रेरित पौलुस ने नहीं कह दी। एक तो बात यह है। दूसरी बात, हमेशा इस बात को याद रखिए, परमेश्वर के वचन में डॉक्ट्रिन और प्रैक्टिकल लाइफ अर्थात उपदेश और व्यावहारिक जीवन दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है? डॉक्ट्रिन सीखना बहुत जरूरी है, उपदेश को सीखना बहुत जरूरी है। उपदेश मतलब क्या है? मैंने आपको एक बार बताया था। उपदेश मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन मतलब क्या है? क्या सही है ना? सही शिक्षा को प्राप्त करना जरूरी क्यों है? ताकि हम गलत शिक्षा को पहचान सकें और सही शिक्षा में बने रह सकें। तो डॉक्ट्रिन को सीखना बहुत जरूरी है, या फिर उपदेश को सीखना बहुत ही जरूरी है। और प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में, यदि आप ध्यान से देखें तो प्रेरित पौलुस के पत्रियों में पहले का जो भाग है उसमें हमेशा वो डॉक्ट्रिन के विषय में बताते हैं या उपदेश के बारे में बताते हैं, सैद्धांतिक शिक्षाएं देते हैं। और उसके बाद उसके दूसरे भाग में क्या कहते हैं कि ये शिक्षाएं व्यावहारिक रूप से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे लागू होती हैं। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, परंतु ये जानकारी जो हमने इकट्ठी की है, जो शिक्षाएं हमने प्राप्त की हैं, ये हमारे दिन प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में कैसे लागू होती हैं। तो ये दोनों बातें बहुत ही जरूरी हैं। और प्रेरित पौलुस इस पत्री में भी उसी पैटर्न को, उसी नमूने को फॉलो करता हुआ आगे की जितने भी बातें हैं वो बहुत ही व्यावहारिक बातें, किस तरह से जो बातें हमने देखी हैं उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है उस बात को बताता है। अब जरा हम यहाँ पर अब जो भाग हमने देखा है उसके ऊपर कुछ बातें देखने की कोशिश करेंगे, उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस दो तरह के जीवन की बात कर रहा है। एक तो आत्मा के द्वारा चलाया गया एक विश्वासी जीवन, और दूसरा एक ऐसा विश्वासी जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अपने ही शरीर के द्वारा चलाया गया विश्वासी। अब इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमारी पुरानी अवस्था क्या थी और प्रभु को जानने के बाद हमारी अवस्था क्या हो गई। इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ें। इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ें। विनय भाई पढ़ेंगे? इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर 3। पढ़ लीजिए भाई। उसने तुझे तुम में भी दिलाया जो अपने आप अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा
ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से विरोध की संतान थे। धन्यवाद भाई। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नया जन्म नहीं हुआ है। कल भाई पोलिकार के घर में हम मिले थे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह जो बातें कहते हैं, अर्थात एक व्यक्ति जब तक नए सिरे से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, उस बारे में देख रहे थे। तो नया जन्म जो है, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, उसकी अवस्था क्या है, कैसी अवस्था है? सबसे पहली बात तो यह है कि वो मरा हुआ है ना, क्योंकि वहां क्या लिखा है? तुम्हें जिलाया करके लिखा है, मतलब जीवित किया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। मतलब ये कौन है? शैतान के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और उसके बाद तीसरा पद, हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाने से पहले हमारी अवस्था क्या थी? हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव था, उसी के नियंत्रण में हम जीवन व्यतीत करते थे। सही है ना? जो कुछ हमारे पाप का स्वभाव हमसे करवाता था वही करते थे, और बिना किसी समस्या के करते थे। हमें कुछ उससे कोई समस्या नहीं होती थी, और हम उसमें आनंद लेते थे, उसके गुलाम थे और उसी तरह का जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब नया जन्म हुआ, तो एक बड़ा मिरेकल हुआ, एक बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ। क्या हुआ? यूहन्ना 3:6 पढ़ें, जल्दी पढ़ें, यूहन्ना 3:6। और कोई और निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5:17। हम इस अध्ययन में बहुत सारे रेफरेंसेस देखेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी रेफरेंसेस निकाल कर पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और आगे फिर क्या लिखा है? 6वें पद को पढ़ें। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हम सब का एक शारीरिक जन्म हुआ जब हम अपने माँ के गर्भ में थे, पेट में, उदर में थे, और उसके बाद फिर एक दिन हुआ जब हम इस संसार में हमारा जन्म हुआ। वो कौन सा जन्म है? शारीरिक जन्म। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या हो गया? नए सिरे से जन्म हुआ, अर्थात आत्मा से जन्म हुआ। पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर कार्य किया, हमें इस बात का बोध हुआ कि हम पापी हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर अपने पापों की क्षमा के लिए विश्वास किया, और इस तरह से क्या हो गया? हमारा नया जन्म हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़ें। जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। प्रेरित पौलुस बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसका नया जन्म होता है, वो क्या बन जाता है? एक नई सृष्टि बन जाता है। परमेश्वर उसे मानो नया बना देता है। फिर इफिसियों 4:24, और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब देखिए क्या हुआ? परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया, हमें नए रीति से सृजा, और हमारे अंदर क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? एक नया मनुष्यत्व या फिर एक नया स्वभाव डाल दिया है, जो कि ईश्वरीय स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिसका नया जन्म हुआ, उसके अंदर एक बात बहुत क्लियरली आती है कि उसको परमेश्वर के समान बनने की बड़ी इच्छा उसके अंदर जागृत
होने लगती है, सही है कि नहीं? पवित्र होने की इच्छा होती है, पाप से वो घृणा करने लगता है, परमेश्वर के समान पवित्र होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने एक नया स्वभाव डाला है, और वो कैसा स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। यूहन्ना की पत्री के अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसके अंदर परमेश्वर का क्या है, याद है? हाँ, परमेश्वर का बीज है, मतलब परमेश्वर का वो ईश्वरीय स्वभाव उसके अंदर डाला गया है। तो आपको समझ में आया क्या हुआ? नए जन्म से पहले हमारे अंदर पाप का स्वभाव ही था, हम आत्मिक रूप से मरे हुए थे, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म हुआ तो क्या हो गया? हमारा आत्मा जो है फिर से जीवित कर दिया गया। परमेश्वर ने हमें नए रीति से बनाया, हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व या परमेश्वर का स्वभाव डाल दिया जो पवित्रता की चाह रखता है, इच्छा रखता है, ठीक है? लेकिन हमारे पुराने स्वभाव के साथ क्या हुआ? पुराने स्वभाव के साथ क्या हुआ? पढ़िए रोमियो 6वां अध्याय 6वां पद और गलातियों 5:24। रोमी 6वां अध्याय और 6वां पद और गलातियों 5:24। हम मानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य है, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि आपका शरीर व्यर्थ हो और हम शरीर में पाप को दासों को मुक्त न रहे। हमें नया मनुष्य तो मिला करके हमने इफिसियों 4:24 में पढ़ा था, ध्यान है आपको? याद है? नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, नया बनता जाता है, ऐसा लिखा है। यहां पर पुराने मनुष्यत्व के साथ क्या हुआ, यहां लिखा है, क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ? उसके साथ मतलब किसके साथ? कौन क्रूस पर चढ़ाया गया? प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके साथ हमारा पुराना स्वभाव भी क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसका उद्देश्य क्या था? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को? हमारे पाप के साथ परमेश्वर ने डील किया है। हमारे पाप का जो स्वभाव है अंदर, हमारे अंदर जो पाप का गंदा स्वभाव है, जिसके अंदर पाप के प्रति इच्छा है, पाप करने की इच्छा है, पाप के चीजों में आनंद लेता है, वो जो पाप का स्वभाव है उसको परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? आसान नहीं है समझना, क्योंकि ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरे पाप के स्वभाव को परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ा दिया। हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली बताइए आप। कोई व्यक्ति अपने आप को क्रूस पर चढ़ा सकता है क्या? क्यों नहीं चढ़ा सकता? कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा ना, एक हाथ तो छूट ही जाएगा कम से कम। तो क्रूस पर चढ़ाने के लिए जरूरी है कि कोई और हमें क्रूस पर चढ़ाए, और वो किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। किसके साथ कर दिया है? प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे उस समय पर परमेश्वर ने हमारे पुराने स्वभाव को, उस गंदे घिनौने स्वभाव को मसीह के साथ क्रूस पर क्या कर दिया है? चढ़ा दिया गया है। ठीक, चढ़ा दिया है। अब गलातियों 5:24, गलातियों का अध्ययन कर रहे हैं, उसी में वापस आ जाएं। 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हमारी ओर से जो प्रत्युत्तर है, एक विश्वासी का प्रत्युत्तर क्या है? इसलिए कि परमेश्वर ने मेरे पाप के स्वभाव को क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ा दिया है, इसलिए उस पापमय स्वभाव की जो अभिलाषाएं हैं या लालसाएं हैं, जो गंदी इच्छाएं हैं, उन सब को मैंने क्या कर दिया है? मानो क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि मैंने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या फिर इसका व्यावहारिक पक्ष जो है आगे जाकर हम देखेंगे। उसे देखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि रोमियो 7वें अध्याय 6वें अध्याय में सब वर्णित 6, 7, 8 में और गलातियों 5 में जो शरीर जो शब्द का उपयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या है?
क्योंकि शरीर को उसकी लालसाओं के साथ चढ़ा दिया है, शरीर की लालसाओं में नहीं दिन बिताते हैं। इस तरह की जो बातें हम देखते हैं, तो ये शरीर है क्या आखिर, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो शरीर क्या है, आपके नोट्स आप देखें, सामने क्या लिखा है, शरीर क्या है, तीसरा पॉइंट नहीं दिख रहा है, मनुष्य का पाप का स्वभाव। ये एक वो हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो कि पाप के हाथ में बिका हुआ है, जो अपनी मर्जी करना चाहता है। देखिए, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप में से जितनों का उद्धार हुआ है, नया जन्म जिन्होंने पाया है, मैं सोचता हूं कि आप सब ने इस एक्सपीरियंस को किया कि पहले का कुछ समय बहुत ही आनंद में बीता, बहुत अच्छा लगता था, अरे मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार का आनंद, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा, संगति में जाने की इच्छा, पाप के प्रति घृणा, ये सब चीजें बहुत ताकत के साथ हमारे अंदर। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात या फिर कुछ समय के बाद समझ में आया कि एक तरफ तो मेरे अंदर ये बहुत अच्छी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ मेरे अंदर कुछ और भी मुझे दिखता है। क्या दिखता है? जब पाप का प्रलोभन आता है तो मैं उसके प्रति आकर्षित होता हूं। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ, क्या मैंने वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ कि नहीं, ये सब विचार विश्वासियों के मन में आते हैं। तो प्रेरित पौलुस ये बताना चाहता है, एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसका नया जन्म हुआ है, उसका जो पाप का स्वभाव है वो पूरी रीति से पाप के नियंत्रण में है, वो पाप की मर्जी करना चाहता है और परमेश्वर के प्रति विद्रोह में है ना। किसी व्यक्ति ने, इस तरह वॉचमैन ने नाम के एक प्रभु के दास थे, उन्होंने उसके लिए एक ऐसा उदाहरण दिया कि कुछ ऐसा है मानो एक सड़ रहे शव को हम अपने साथ लिए चल रहे हैं। हमारा जो पाप का स्वभाव है वो एक सड़ रहे शव के समान है ना, एक मृत शरीर के समान। हमारा ही जो मरा हुआ जो शरीर यदि हम ढोकर चलें तो कैसा होगा? तो वो कहते हैं कि हमारा ये जो पाप का स्वभाव है ये हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती है। आप लोग सब यहां पर हैं कि कहीं और चले गए? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है तो कहीं और चेकआउट हो गया, ऐसा तो नहीं है ना? इधर ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है, ये बहुत हमारे व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई बात है। हम जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती उस समय तक हम इस पाप के गंदे स्वभाव को ढोकर लेकर चल रहे हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस रोमियो 7वें अध्याय में एक बात कहता है। भाई बेंजी ने पिछले अध्ययन में उस बात को स्मरण दिलाया था। निकाल लें उस भाग को, रोमियो 7वां अध्याय 19 और 20। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप जो मुझ में बसा हुआ है। रोमियो की पत्री में पहले के कुछ अध्यायों में जो पाप शब्द का प्रयोग हुआ है वो पाप के काम है, और बाद में जब प्रेरित पौलुस पाप जो कहता तो वो पाप का स्वभाव है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है जो मेरे अंदर काम कर रहा है। तो प्रेरित पौलुस बताता है कि मेरे अंदर मैं ये इस बात को देख रहा हूं कि मैं अच्छा करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पाता, जो बुरा नहीं करना चाहता उसे मैं कर बैठता हूं। और 24वें पद को पढ़ें, क्या लिखता है 24वें पद को? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मानो प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि मैं एक मरे हुए शरीर को मानो ढोता हुआ चल रहा हूं। जो वास्तव में जिसका नया जन्म हुआ है, जिसने प्रभु को जाना है ना, उसको समझ में आएगा मेरे अंदर एक ऐसे पाप का स्वभाव है जिसका आकर्षण पाप के प्रति बहुत तीव्र है।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं वो कई बार पाप को बहुत हल्के रीति से ले लेते हैं और कई बार पाप में गिरकर अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। हमारे अंदर ये जो पाप का स्वभाव है वो एक सड़ रहे शव के समान है। उसका पूरा जो झुकाव है वो पाप के प्रति है। प्रेरित पौलुस इसी में कहता है, उसके 18वें पद को पढ़ें, 7वां अध्याय का 18वां पद। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे शरीर में मतलब ये जो मांस और लहू का शरीर है उसकी बात नहीं कह रहा, वो किसकी बात कर रहा है? मेरे शरीर मतलब मेरे पाप के स्वभाव के अंदर कोई भी भली बात या अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इट इज टोटली करप्ट, इट इज टोटली डिप्रेव्ड। वो पूरी रीति से भ्रष्ट है, पाप में बिका हुआ है। ये है जो प्रेरित पौलुस बताने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए जैसे ही एक व्यक्ति विश्वास में आता है, उद्धार पाता है, तुरंत मानो उसके अंदर एक गृह युद्ध चालू हो जाता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है ना? अनुभव हुआ कि नहीं? एक लड़ाई चल रही है, हाँ? और वो लड़ाई किसके बीच में है? हमारे नए मनुष्यत्व और पुराने मनुष्यत्व के बीच में। नया मनुष्यत्व परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, पुराना मनुष्यत्व पाप को की सेवा करना चाहता है। और प्रेरित पौलुस इसी बात को 7वें अध्याय में क्या कहता है? 24वें पद में, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य। अनेक वर्ष तक मैं ऐसा सोचा करता था कि प्रेरित पौलुस के जीवन में एक ऐसा समय था जब वो पाप के साथ बहुत संघर्ष कर रहा था और उस दौर में उसने ये लिखा है। और कुछ समय के बाद वो संघर्ष में से बाहर आ गया और उसके बाद फिर वो एकदम पाप के ऊपर बहुत एक ऊंचे लेवल पर वो जी रहा था। आपको भी लगा है कैसा कभी? मेरे को ऐसा लगता था, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रेरित पौलुस यहां पर एक ऐसे संघर्ष की बात कह रहा है जो उसके जीवन के अंतिम सांस तक चलता रहा। परंतु ये युद्ध जो है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हर विश्वासी हारा हुआ जीवन जी रहा है। बेटा रिमोट दो। तो क्या देखते हैं हम यहां पर? युद्ध स्टार्ट हो गया है। और युद्ध किसके बीच में है? हमारे नए स्वभाव और पुराने स्वभाव के बीच में। गलातियों 5:17 पढ़ें। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे। देखिए, फिर से प्रेरित पौलुस इसी बात को बता रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? शरीर मतलब हमारा जो पाप का स्वभाव है, और हमारे जो और पवित्र आत्मा, और हमारे अंदर जो आत्मा है जिसके अंदर पवित्र आत्मा आकर वास करता है, इनके बीच में कोई साझापन नहीं है, एक दूसरे के विरोध में है। और शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो प्रेरित पौलुस स्पष्ट बता रहा है कि ये जो युद्ध है, यदि तुम्हारे जीवन में हो रहा है तो ये इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि आपका उद्धार हुआ है। होलिकार भाई, हुआ है। जिसका उद्धार हुआ है उसी के अंदर ये युद्ध है। जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसको इस तरह के कोई संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके अंदर संघर्ष होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पूरी रीति से शैतान के हाथ में है, पाप का गुलाम है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पाप की गुलामी में से छुड़ा लिया गया है। और इसलिए अब उसके अंदर जो नया स्वभाव है और पुराना स्वभाव, उसके बीच में ये जो कश्मकश हमेशा चलती रहती है। तो युद्ध आरंभ हो गया है। और युद्ध कब तक रहेगा? अंतिम सांस तक चलता रहेगा। तो रोमियो 7वें अध्याय के भाग को हमने पढ़ा, 8वें अध्याय के 1 से लेकर 3 तक पढ़े। तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बस काफी है मेरे ख्याल से। प्रेरित पौलुस 7:24 में एक बहुत बड़ा प्रश्न करता है। क्या कहता है? प्रश्न क्या है? हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं।
मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? उत्तर कहां मिलता है? बताएं, आप बताएंगे जी। 25वें पद में मिलता है। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद। तो इस युद्ध में जरूरी नहीं है कि ये युद्ध चल रहा है इसलिए हर विश्वासी को हारा हुआ जीवन जीना है पाप से। पाप के साथ संघर्ष है और पाप के साथ इस संघर्ष में हमें हारा हुआ जीवन, हमेशा हारते हुए जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। विजय की प्रतिज्ञा की गई है और विजय के लिए प्रावधान किया गया। विजय का प्रावधान क्या कैसे है? हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा, उसके द्वारा मैं विजय पा सकता हूं। वो है जो मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है। आगे कहता है 8वें अध्याय के पहले पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे, अब क्या लिखा है उसके आगे? क्या लिखा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको समझ में आया बात? कनेक्शन समझ में आ रहा है? क्या प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहता है? जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो अब शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलता है। फिर क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे मसीह जीवन में पाप के साथ ये जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, युद्ध है, ये अंतिम सांस तक चलता रहेगा। लेकिन इस लड़ाई में हमें हारने की जरूरत नहीं है। जीतने के लिए हमारे लिए प्रावधान कर दिया गया। प्रावधान क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की खासियत। उसके द्वारा हम विजय पा सकते हैं, उसके द्वारा हम इस पाप के स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे के पॉइंट्स को हम देखें जरा जल्दी से। हम निश्चित ही स्वतंत्र कर दिए गए हैं, परंतु हमसे अपेक्षित है कि अब हम हमारे पुराने स्वभाव के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। We have been made free, but it is our obligation to not walk according to the flesh, but according to the spirit. स्वतंत्र कर दिए गए हैं, आजाद कर दिए गए हैं। अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि हम किसके अनुसार चलें? आत्मा के अनुसार चलें, शरीर के अनुसार न चलें। जो सही है, जो सत्य है, जो पवित्र है, उस पर चलने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए हैं। एक समय था जब ऐसा नहीं था, हम आजाद नहीं थे। एक अध्ययन में भाई बेंजी ने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? क्या है मतलब स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? बताएंगे? कुछ भी करने की आजादी नहीं। फिर क्या है? जो सही है, जो पवित्र है, जो उचित है, उसे करने की आजादी। ये है वास्तव में स्वतंत्रता, और उसके लिए परमेश्वर ने हमें मसीह के द्वारा स्वतंत्र कर दिया है। अब शरीर के अनुसार चलने का अर्थ क्या? हम जरा कुछ भागों में से जरा जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये जो शब्द यूज किए गए हैं उनका सही अर्थ हमें समझ में आए। शरीर के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? क्योंकि प्रेरित पौलुस यहां पर बता रहा है कि शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, है ना? तो ये शरीर के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? कुलुसियों 3:2 पढ़ें। अब इधर ध्यान से देखें, प्रेरित पौलुस किसको कह रहा है? ये विश्वासियों को कह रहा है, अविश्वासियों को कह रहा है? विश्वासियों को कह रहा है। क्या कह रहा है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर क्या करो? ध्यान लगाया करो। इसका मतलब यह है कि विश्वासी पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगा सकते हैं, संभावना है ना? ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है कि पृथ्वी की बातों पर मन मत लगाओ। तो शरीर के अनुसार चलने का अर्थ क्या मालूम है? हमारा मन जो है, ध्यान से सुनिए, हमारा मन जो है वो पृथ्वी की बातों में लगा हुआ है, पृथ्वी की चीजों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में
जो संसार में जो चल रहा है उसी चीजों में हमारा मन पूरी रीति से लगा हुआ है, स्वर्गीय बातों पर नहीं लगा हुआ, ऐसा व्यक्ति आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है, परंतु किसके अनुसार चल रहा है? शरीर के अनुसार चल रहा है। अब रोमियो 13वां अध्याय उसका 14वां पद पढ़ें। परंतु प्रभु यीशु मसीह को करीब हो हम्म और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो करके लिखा है। उपाय करने का अर्थ क्या मालूम है? प्रयास करना या फिर उसके लिए तरकीब निकालना, ये है उसका अर्थ, है ना। उपाय करना मतलब उसके लिए कुछ रास्ते ढूंढना, है ना। तो प्रेरित पौलुस ये कह रहा है, तुम्हारे अंदर इस पाप के स्वभाव के अंदर, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे पाप के स्वभाव के अंदर पाप की अभिलाषाएं हैं, और उन अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलने के लिए क्या जरूरी है? तुम्हारा मन इस बात में नहीं लगा रहना चाहिए कि तुम किस तरह से शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर सकते हो। ध्यान से सुन रहे हैं आप? शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने का उपाय मत करो, उसके लिए रास्ते मत ढूंढो, परंतु नए मनुष्यत्व को पहन लो। ठीक है, तो एक बात शरीर के अनुसार चलने का अर्थ यह है। फिलिपियों 3 का 4 और 8 पढ़ें। फिलिपियों 3 अध्याय 4 से लेकर 8, जल्दी पढ़ें। और मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। आगे भी मेरा घटना हुआ इसराइल के वंश और दुनिया भर के गोत्रों का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, फरिश्ता के विषय में भी कहो तो फरीसी हूँ। बस काफी मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग आराम से समय निकाल कर पढ़िएगा। यदि एक विश्वासी, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि एक विश्वासी अपने सांसारिक बातों पर घमंड करता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरी नौकरी इस तरह की है, या मैंने ये चीजें हासिल की हैं, मैं फलाने जाति का हूं, या मैं उस व्यक्ति को अच्छी तरह से, मैं उस व्यक्ति का बहुत करीबी व्यक्ति हूं, या फिर मैंने इतना सब हासिल किया है, तो वो क्या कर रहा है? वो शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, वो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है। क्योंकि वो किस पर घमंड कर रहा है? अपने शरीर की बातों पर घमंड कर रहा है ना। गलातियों 1 का 10 पढ़ें। गलातियों 1 का 10। अब ये क्या मनुष्य को मानना है या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? काफी है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति शरीर के अनुसार चल रहा है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि अरे लोग क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि आपने सच्चाई को जान लिया है, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि आपने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझ लिया है, तो फिर ये मायने नहीं रखता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। मायने नहीं रखता मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जो व्यक्ति जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता है कि मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसके लिए उसके मन में एक ही विचार रहता है कि मैं किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करूं। जो व्यक्ति इस फिराक में रहता है कि मनुष्यों को भी मैं प्रसन्न करूं, वो शरीर के अनुसार चल रहा है, वो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा है। पहला कुरिन्थियों 3 का 5 से 7 पढ़ें। अब तक शरीर शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? जो जिनमें डाह है और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं? फिर आगे, और मृत्यु की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या कहता है और पौलुस क्या कहता है? कौन है? क्या है ना। हाँ ठीक है, आगे। केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। ठीक है, प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? वहां पर कुरिन्थ के कलीसिया में अनेक लोग थे जो कहते थे कि मैं तो अपुल्लोस के गुट का हूं और मैं तो पौलुस के गुट का हूं। पौलुस क्या कहता है? अरे अपुल्लोस कौन है और पौलुस कौन है? वो लोग क्या है? सिर्फ केवल सेवक हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। अपुल्लोस ने लगाया, पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए जो कुछ होता है वो सब किसका काम है? परमेश्वर का काम है। मसीह सेवकाई में
यदि एक सेवक या परमेश्वर का दास या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि अपने आप को प्रोजेक्ट करके दिखाता है, अपने आप को लाइमलाइट में दिखाता है, वो शरीर के अनुसार चल रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 4:5 में हम क्या पढ़ते हैं? इसलिए हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, अपना प्रचार नहीं करते हैं। हमारी सेवकाई का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग हमारी ओर देखें, हमारी प्रशंसा करें और कहें कि हाँ, अरे भैया आप कितना अच्छा बोलते हैं, या आप कितना अच्छा सिखाते हैं, या फिर आपके अंदर ये है वो है। ये सब नहीं है मसीह सेवकाई का उद्देश्य। मसीह सेवकाई का उद्देश्य क्या है? लोगों को मसीह की ओर लेकर जाना। ठीक है, तो यदि एक व्यक्ति सेवकाई में अपनी ओर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करता है तो वो शरीर के अनुसार चल रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 10वें अध्याय के 5वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमारे लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है परंतु आत्मिक है। हमारी लड़ाई कैसी है? आत्मिक लड़ाई है, और इसलिए हथियार भी कैसे होने चाहिए? आत्मिक होने चाहिए। आपको याद है पतरस ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की और उसने क्या कर लिया? तलवार निकाल ली और फिर चलाया और महायाजक के एक सेवक का कान काट दिया। उसने क्या सोचा कि मैं अपने प्रभु को इन लोगों से बचाने के लिए काम कर रहा हूं, परंतु वो किसके अनुसार काम कर रहा था? शरीर के अनुसार, शरीर की ताकत से काम करने की कोशिश कर रहा था। लड़ाई आत्मिक है, परंतु कई बार हम इस आत्मिक लड़ाई को किस तरह से लड़ने की कोशिश करते हैं? शारीरिक तरीके से, शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो शारीरिक हथियारों से आत्मिक लड़ाई करने की कोशिश करता है वो शरीर से जी रहा है। शरीर के अनुसार चलने के कुछ उदाहरण जल्दी से देखकर हम समाप्त करेंगे, समय बहुत कम है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, इसलिए आपको समझ में आए कुछ लोगों के जीवन से, इसलिए मैंने कुछ आपके लिए उदाहरण रखे। सबसे पहला उदाहरण, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम और सारा से कहा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? संतान दूंगा, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें संतान होगी। विश्वास किया, लेकिन कुछ समय बीत गया, उसके बाद ऐसा लगा कि अरे हो नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? सारा ने एक आइडिया दिया कि एक काम करो, तुम हाजिरा को अपनी पत्नी बना लो, और उसके बाद फिर शायद इससे जो है परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा देना चाहता है। किसका आइडिया था? शारीरिक आइडिया था, परमेश्वर का विचार नहीं था, शरीर के द्वारा लिया गया निर्णय था, जिसका परिणाम आज तक लोग भुगत रहे हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि याकूब जो है एसाव से पहलौठे का अधिकार छीनने की कोशिश करता है, और उसके लिए रिबका जो है, उसकी माँ जो है, वो काम करती है। रिबका ने ऐसा क्यों किया आप जानते हैं? रिबका को पहले परमेश्वर ने बताया था कि तेरे अंदर दो जातियां हैं, और जो पहलौठा है, बड़ा जो है वो, जेठा जो है वो छोटे का दास होगा। तो रिबका को लगा कि इसके लिए जो है मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए रिबका ने क्या सोचा कि अरे अभी तो इसहाक जो है क्या करने वाला है? एसाव को आशीष दे देगा, तो इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। क्या कर लिया? धोखा देकर उस आशीष को, पहलौठे के उस आशीष को लेने की कोशिश की, शरीर के अनुसार काम किया। मूसा इजरायलियों को बचाने के लिए क्या करता है? देखता है कि एक मिस्री व्यक्ति यहूदी व्यक्ति को, इब्री व्यक्ति को मार रहा है, तुरंत क्या करता है? मारकर उसको रेत में गाड़ देता है। क्या होता है उससे? कुछ फायदा होता है क्या? भागना पड़ता वहां से। परमेश्वर का तरीका नहीं था, वो शारीरिक तरीका था। शाऊल जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, और उसके बाद कहता है कि इन जानवरों को मैं किसके लिए लाया हूं? तेरे परमेश्वर के लिए भेंट होकर लाया हूं। परमेश्वर कहता है कि आज्ञा मानना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि बलिदान देने से। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को जब हम देखें तो वहां पर एक बार वे एक सामरी गांव से जाते हैं, सामरी लोग जो है उनको तिरस्कार करते हैं, तो तुरंत जो है, जो गर्जन के पुत्र हैं, गर्जन के पुत्र कौन है? याकूब और यूहन्ना। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उनका नाम गर्जन के पुत्र डाला। तुरंत बोले, प्रभु हम स्वर्ग से जो है आग बरसा दें क्या इनके ऊपर, नाश कर दें? प्रभु ने क्या कहा? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन कैसा है ना? सब शरीर के द्वारा किए गए काम। पतरस अपनी ताकत से पर भरोसा करते हुए कहता है प्रभु से, प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, बाकी सब लोग तुझे छोड़ दें, लेकिन मैं
तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और यही पतरस आगे जाकर प्रभु के लिए काम आता। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं गलातियों की पत्री दूसरे अध्याय में हमने देखा था क्या हुआ था, याद है आपको क्या हुआ? जिसको परमेश्वर ने कहा था कि अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब यरूशलेम से कुछ यहूदी लोग इधर आ गए तो उनके डर से उसने क्या किया, पाखंड करना स्टार्ट कर दिया और अन्य जातियों के साथ खाना खाना छोड़ दिया। पौलुस उसको कन्फ्रंट करके कहता है कि ये तू जो कर रहा है ये पाखंड है। ये सब जो है शरीर के अनुसार चलने के कुछ उदाहरण हैं। और आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? चलना मतलब क्या है? सहयोग करना। आत्मा के अनुसार चलना मतलब आत्मा के कहे अनुसार चलना, पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलना। यूहन्ना 14वें अध्याय के 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक भेजूंगा और वो क्या करेगा, तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। तो इसलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है वो किसकी सुनता है? किसकी सुनता है? किसकी सुनता है? खत्म होने वाला है बस। किसकी सुनता है? पवित्र आत्मा की सुनता है। जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है वो पवित्र आत्मा की सुनता है ना? आपको याद है प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन हमने जब किया था 13वें अध्याय में क्या देखा? जब अंताकिया की कलीसिया में लोग उपवास कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब किसी ने कुछ कहा। किसने कहा? जल्दी बताइए, किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। क्या कहा? पौलुस और बरनबास को मेरे लिए जिस काम के लिए मैंने उन्हें अलग किया उनको क्या कर दो, भेज दो। उन्होंने पवित्र आत्मा के कहे अनुसार उनको भेज दिया। आगे जाकर 16वें अध्याय में, 20वें अध्याय में, आगे के सारे अध्यायों में हम एक बात देख सकते हैं कि ये जो जा रहे थे और जो कुछ काम कर रहे थे पवित्र आत्मा के कहे अनुसार कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने से मना किया तो वो नहीं गए। पवित्र आत्मा ने उनको एक जगह पर जाने के लिए कहा, वो लोग वहां पर चले गए। तो आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा के लीडिंग के लिए, अगुवाई के लिए अपने आप को क्या करके रखना, संवेदनशील बनाकर रखना, उसकी आवाज को सुनने के लिए चेष्टा करना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित होते हैं, है ना? हम जब एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और अगुवाई में होकर प्रार्थना करना सीखें। नहीं तो प्रार्थना सिर्फ एक यांत्रिक काम हो सकता है कि हाँ बस हम कुछ बड़बड़ा रहे हैं अपने मुंह से, जो हमने याद कर लिया बस उसी को दोहरा रहे हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर अगुवाई में प्रार्थना करते हैं तो उन बातों के लिए प्रार्थना कर पाते हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? प्रभु हमारी सहायता करे। और आत्मा के अनुसार चलने का अर्थ यह है कि अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के क्या कर देना, अधीन कर देना। पवित्र आत्मा किसकी इच्छा को प्रकट करता है? परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। तो एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता वो अपनी मनमर्जी नहीं करता है, परंतु किसकी मर्जी करता है? परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। बहुत सारी बातें हैं इसके विषय में कहने के लिए, परंतु हम इतना देखकर समाप्त करेंगे। इस लड़ाई में, हमारे इस मसीह जीवन के इस युद्ध में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारे हृदय के सिंहासन पर कौन विराजमान है, कौन है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। कुछ लोगों को देखकर समझ में आता है कि ये व्यक्ति बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है। आप कहते हैं ना कई बार, ये व्यक्ति बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है। क्यों ऐसा कहते हैं आप? क्योंकि उसके अंदर किसका नियंत्रण दिखाई देता है? पवित्र आत्मा का नियंत्रण दिखाई देता है। उसको उकसाने पर भी वो आसानी से क्रोधित होकर कुछ भी नहीं बोल देता है ना? वो जिस तरह से परिस्थितियों में प्रत्युत्तर देता है उससे समझ में आता है कि ये इस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, ये पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा एक जीवन हमारा हो तो बहुत जरूरी है कि हमारे हृदय के सिंहासन के ऊपर कौन विराजमान हो? मसीह विराजमान।
हम यदि अपनी अपनी मनमर्जी करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए अपने आप को दे देंगे, तो फिर हमारे जीवन में एक आत्मिकता, सच्ची आत्मिकता नहीं दिखाई देगी। और हमने इस बात को भी देखा कि हमारे दो स्वभाव हैं। एक तो हमारा पुराना गंदा घिनौना स्वभाव जो पाप चाहता है, और हमारा नया स्वभाव जो कि पवित्रता चाहता है। कैसे हम बढ़ सकते हैं आत्मिकता में? बहुत जरूरी है कि हम एक को पोषित करें और दूसरे को पोषित न करें। लड़ाई किसके बीच में है? पुराने स्वभाव और नए स्वभाव के बीच में। यदि हम नए स्वभाव को पोषित करेंगे तो वो क्या होगा? और भी क्या हो जाएगा? बलवंत होगा। और यदि हम पुराने स्वभाव को पोषित न करें तो वो कमजोर होगा। इसी तरह से हम इस मसीह युद्ध में, इस आत्मिक युद्ध में हम जीत पा सकते हैं यदि हम अपने पुराने स्वभाव को फीड करेंगे। यदि आपके कुछ मित्र हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि आपके कुछ दोस्त हैं, मित्र हैं, यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पाप के स्वभाव को फीड करते हैं, जो पाप करने के लिए प्रलोभित करते हैं, कुछ ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा आप पाप करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होते हैं, और यदि आपने उसको अपने हाथों में अभी भी बनाए रखा है, यदि आपने उनको अभी भी सहेज कर रखा है, तो मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूं कि उनके साथ अपना संबंध तोड़ लें। क्योंकि बिना इस तरह के एक ठोस निर्णय के हम उस पर विजय नहीं पा सकते। यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमें पाप करने के लिए प्रलोभित करती है, तो वो हमारे पुराने स्वभाव को फीड कर रही है। उसके साथ डील करें, और साथ में उतना सिर्फ करके छोड़ ना दें, परंतु नए मनुष्यत्व को क्या करें? फीड करें, उसको फीड करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। कई बार कई लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आत्मिक रूप से बढ़ूं, लेकिन नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी एक बात है, बहुत सरल बात है। आप अपने पुराने स्वभाव को लगातार फीड करते जा रहे हैं, उसको पोषण दे रहे हैं, और नए स्वभाव को पोषण नहीं दे रहे हैं। बस इतनी सी बात है। आप परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करते हुए अपने उस पुराने स्वभाव को पोषित करना बंद कीजिए, और नए स्वभाव को परमेश्वर के वचन से, संगति से, प्रार्थना से पोषित कीजिए, और देखिए किस तरह से परमेश्वर आपको विजय देता है। प्रभु हमारी सहायता करें। अंत में हम देखते हैं आत्मा के अनुसार चलने का परिणाम क्या है, कि हम शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है उसके अंदर क्या दिखाई देता है? आत्मा का फल दिखाई देता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये सारी बातें उसके अंदर दिखाई देने लगती। प्रभु हमारी सहायता करे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, लेकिन ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया है। आगे भी इसके बारे में सोचें, और अपने जीवन को भी हम जांचें। और यदि परमेश्वर ने कोई क्षेत्र आपके जीवन में दिखाया है जिसके साथ डील करने की जरूरत है, तो आप उसे जरूर करें। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।